तो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई जो है आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग इतिहास का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है समाजवाद और साम्यवाद। और इस चैप्टर में प्यारे बच्चों जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसी प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि जो है बिहार बोर्ड की परीक्षा मात्र प्यारे बच्चों 2-3 माह का समय बच गया है। तो जितना हो सके उतना हम लोग को तैयारी करने की जरूरत है। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। अगर आप चैनल पर नए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुरू करते हैं, देखिए। प्रश्न नंबर फर्स्ट कर रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, आपको बताना है बच्चों, ठीक है। यानी वैज्ञानिक की दृष्टि से समाजवाद का जनक किसे माना जाता है आपको बताना है। ए सेंट साइमन को, या बी चार्ल्स फरियर को, या सी लुई बाला को, या डी कार्ल मार्क्स को। तो प्यारे बच्चों, कार्ल मार्क्स को जो है हम लोग समाजवाद का क्या बोलते हैं बच्चों, जनक बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या करे बच्चों। लाल सेना का गठन किसने किया था? प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि लाल सेना का जो गठन हुआ था वो किसने किया था। ए कार्ल मार्क्स, बी स्टालिन, सी टाट्सकी और डी केरेन्स्की। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, टाट्सकी जो थे इन्होंने ही जो है लाल सेना का क्या किया था बच्चों, गठन किए थे। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था आपको बताना है प्यारे बच्चों। ए 1861 में, बी 1862 में, सी 1863 में, डी 1864 में। तो प्यारे बच्चों 1861 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है प्यारे बच्चों, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था आपको बताना है। ए 1844 में, बी 1848 में, सी 1864 में और डी 1867 में। तो प्यारे बच्चों 1848 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, वार एंड पीस, ठीक है, वार एंड पीस किसकी रचना है आपको बताना है। ए कार्ल मार्क्स को, बी टॉल्स्टॉय, सी दोस्तोयेव्स्की और डी एंजल्स। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा टॉल्स्टॉय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, रूस में जार का अर्थ क्या होता था आपको बताना है, ठीक है बच्चों। रूस में जार का अर्थ क्या होता था आपको बताना है। ए पीने का बर्तन, बी पानी रखने का मिट्टी, सी रूस का सामंत और डी रूस का सम्राट। तो प्यारे बच्चों रूस का सम्राट होता था। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों, करेक्ट सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था आपको बताना है। जो कार्ल मार्क्स था बच्चों, इनका जन्म कहां हुआ था। ए इंग्लैंड में, बी जर्मनी में, सी इटली में या डी रूस में। तो प्यारे बच्चों जो कार्ल मार्क्स थे इनका जन्म कहां हुआ था, जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई, यानी प्रथम बार इंटरनेशनल की बैठक कहां हुई थी आपको बताना है। ए रूस में, बी फ्रांस में, सी जर्मनी में या डी लंदन में। तो प्यारे बच्चों लंदन में हुआ था, याद रखना। ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये तो हम लोग को पता होगा बच्चों कि प्रथम इंटरनेशनल की जो स्थापना हुआ था वो लंदन में हुआ था, लेकिन कब हुआ था ये बताना है। ए 1864 में, बी 1867 में, सी 1883 में या डी 1889 में। तो प्यारे बच्चों 1864 में हुआ था, ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, साम्यवादी शासन का
पहला प्रयोग कहाँ हुआ था आपको बताना है। ए रूस में, बी जापान में, सी चीन में, या डी क्यूबा में। तो प्यारे में जो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर प्यारे बच्चों को रहा है चेका क्या था, आपको बताना है बच्चों चेका क्या होता है। चेका का मतलब होता क्या है आपको बताना। ए सेना की टुकड़ी, बी पुलिस दस्ता, सी पादरी वर्ग, और डी श्रमिक वर्ग। तो प्यारे बच्चों चेका का अर्थ होता है याद रखने का पुलिस दस्ता, जहां वो पुलिस जो बैठता है उसी को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था, आपको बताना है। ए लुई वाला, बी सेंट साइमन, सी कार्ल मार्क्स, और डी रॉबर्ट ओवन। तो प्यारे बच्चों कार्ल मार्क्स जो थे वो समाजवादी दल के नेता नहीं थे, ठीक है, याद रखिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, आपको बताना है। ए फरवरी 1917 ईस्वी में, बी नवंबर 1917 ईस्वी में, सी अप्रैल 1917 ईस्वी में, या डी 1905 ईस्वी में। तो प्यारे बच्चों नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुआ था आपको बताना है। ए 1921 में, बी 1922 में, सी 1923 में, या डी 1924 में। तो प्यारे बच्चों 1924 ईस्वी में हुआ था, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। 4 जून, बी 1 दिसंबर, सी 15 अप्रैल, डी 8 मार्च। तो प्यारे बच्चों 8 मार्च को जो है महिला दिवस मनाया जाता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 प्यारे बच्चों क्या करा है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच में हुई थी, आपको बताना है। ए रूस और इटली, बी रूस और फ्रांस, सी रूस और इंग्लैंड, और डी रूस और जर्मनी। तो प्यारे बच्चों रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों सही होगा, याद रखना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है रूस का पहला समाजवादी कौन था, आपको बताना है। रूस का जो है पहला समाजवादी कौन था, यदि समाज के बारे में अच्छा सोचता था, समाज के लिए बुराई नहीं चाहता था, समाज की जो अच्छाई चाहता था वो कौन था। ए स्टालिन, बी प्लेखानोव, सी लेनिन, या डी टॉल्स्टॉय। प्यारे बच्चों प्लेखानोव थे। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा, याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था, आपको बताना है। ए 1815 में, बी 1818 में, सी 1825 में, और डी 1838 में। तो प्यारे बच्चों कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है रासपुटिन कौन था, आपको बताना है। ठीक है, रासपुटिन कौन था। ए भ्रष्ट पादरी, बी वैज्ञानिक, सी समाज सुधारक, या डी दार्शनिक। प्यारे बच्चों भ्रष्ट पादरी था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ किया था, आपको बताना है। ए इंग्लैंड के साथ, बी फ्रांस के साथ, सी जर्मनी के साथ, या डी इटली के साथ। तो प्यारे बच्चों जर्मनी के साथ किया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है नई आर्थिक नीति। ठीक है प्यारे बच्चों, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी, आपको बताना है। ए 1921 में, बी 1923 में, या सी 1920 में, या डी 1924 में। तो प्यारे बच्चों 1921 में जो है नई आर्थिक नीति क्या होता है बच्चों लागू हुआ था।
ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है दास कैपिटल की रचना किसने की? दास कैपिटल की रचना किसने किया था आपको बताना है। ए एंजेल्स, बी दोस्तोवस्की, सी टॉल्स्टॉय, डी कार्ल मार्क्स। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है आपको बताना है। जो समाजवादी होते हैं बच्चों दर्शन किस पर बल देते हैं। ए राजनीतिक समानता पर, बी नागरिक समानता पर, सी कानूनी समानता पर, या डी आर्थिक समानता पर। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आर्थिक समानता पर। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है आपको बताना है। रूस के जो सम्राट होते हैं उसको क्या कहते हैं। ए फराओ, बी जार, सी राजा, डी रीजेंट। प्यारे बच्चों आगे सम्राट को हम लोग क्या बोलते हैं, जार बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है केमी नटन, ठीक है, केमी नटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था आपको बताना। ए सैन्यवाद का प्रचार करना, बी क्रांति का प्रचार करना, सी पूंजीवाद का प्रचार करना, डी समाजवाद का प्रचार करना। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा, क्रांति का प्रचार करना। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। ए 1 अप्रैल, बी 1 मई, सी 15 अप्रैल, डी 8 मार्च। तो प्यारे बच्चों मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है आपको बताना है। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। ए दास कैपिटल को, बी वार एंड पीस को, सी स्पार्क को, या डी कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को। तो प्यारे बच्चों दास कैपिटल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया। ए जेन, बी दोस्तोवस्की, सी एंजिल्स, और डी टॉल्स्टॉय। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा एंजिल्स। ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी। ए इटली के, बी फ्रांस के, सी ऑस्ट्रिया के, या डी जर्मनी के। तो प्यारे बच्चों ऑस्ट्रिया के थी, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है आपको बताना है। ठीक है, फ्रांसीसी यानी फ्रांस में रहने वाले जितने भी लोग थे उनके समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे। ए फोरियर, बी रॉबर्ट ओवेन, सी कार्ल मार्क्स, या डी सेंट साइमन। तो प्यारे वो जो सेंट साइमन थे। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 नंबर प्यारे बच्चों क्या करा है, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला था आपको बताना है। ठीक है, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला था। ए सोवियत संघ को, बी जर्मनी को, या सी इंग्लैंड को, या डी फ्रांस को। तो प्यारे बच्चों सोवियत संघ को मिला था, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया। ठीक है, अप्रैल थीसिस जो था वो किसने तैयार किया था। ए लेनिन ने, बी ट्रॉट्स्की ने, या सी स्टालिन ने, या डी मार्क्स ने। तो प्यारे बच्चे लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल करेक्ट सही। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 33 है 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ए स्टालिन ने, बी लेनिन ने, सी ट्रॉट्स्की ने या डी खुश्चेव ने? तो प्यारे बच्चों लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। देखते हैं 34 नंबर। क्वेश्चन नंबर 34 है माँ उपन्यास के लेखक थे, यानी माँ उपन्यास के लेखक कौन थे आपको बताना है। ए प्लेखानोव, बी टॉल्स्टॉय, सी गोर्की और डी तुर्गनेव? तो प्यारे बच्चों गोर्की थे। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों सही होगा। देखते हैं 35 नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 है 1917 की पहली रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, यानी 1917 की पहली रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता है? ए फरवरी की क्रांति, बी मार्च की क्रांति, सी अक्टूबर की क्रांति या डी नवंबर की क्रांति? तो प्यारे बच्चों अक्टूबर की क्रांति के नाम से हम लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? ए स्टालिन, बी लेनिन, सी प्लेखानोव और डी कोई नहीं? तो प्यारे बच्चों लेनिन था, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। देखते हैं 37 नंबर। क्वेश्चन नंबर 37 है समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया आपको बताना है। ए 1789 में, बी 1827 में, सी 1830 में या डी 1833 में? तो प्यारे बच्चों उसका करेक्ट आंसर होगा 37 का आंसर जो होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 1827 ईस्वी में, याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था आपको बताना है। ठीक है, चार्टिस्ट जो आंदोलन था वो कहां हुआ था? ए ब्रिटेन में, बी फ्रांस में, सी रूस में या डी जर्मनी में? तो प्यारे बच्चों ब्रिटेन में हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। देखते हैं 39 नंबर। क्वेश्चन नंबर 39 है विश्व में समयवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम देश में हुआ था, यानी किस देश में हुआ था आपको बताना है। ए रूस में, बी जर्मनी में या सी चेकोस्लोवाकिया में या डी पोलैंड में? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, रूस में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है वर्जिन स्वायल उपन्यास के लेखक कौन थे? ए लियो टॉल्स्टॉय, बी इवान तुर्गनेव, सी फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की और डी मैक्सिम गोर्की? तो प्यारे बच्चों जो होगा आंसर इवान तुर्गनेव होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 नंबर प्यारे बच्चों क्या कर रहे हैं बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया आपको बताना है। ठीक है, यानी बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ए केरेनस्की ने, बी ट्रॉट्स्की ने, सी लेनिन ने या डी स्टालिन ने? तो प्यारे बच्चों लेनिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था आपको बताना है। ए पीटर का या बी अलेक्जेंडर प्रथम या सी निकोलस प्रथम या डी निकोलस द्वितीय? प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट निकोलस द्वितीय, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा बच्चों करेक्ट सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है कोल खोज की योजना किसने आरंभ किया था? ए लेनिन ने, बी स्टालिन ने, सी निकिता खुश्चेव ने या डी लियोनिड ब्रेजनेव ने? तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा स्टालिन ने। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कर रहा है यार बच्चों, क्वेश्चन नंबर 44 कर रहा है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, यानी साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे आपको बताना है। ए लियो टॉल्स्टॉय, बी मैक्सिम गोर्की, सी लेनिन और डी कार्ल मार्क्स? तो प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कार्ल
मास, याद रखिएगा। ठीक है, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, आपको बताना है। ए, जार का निरंकुश शासन, बी, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, या सी, राजपुतिन की भूमिका, या डी, किसानों का असंतोष। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। आपका हो जाएगा आंसर प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। यह जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। तो इस चैप्टर में प्यारे बच्चों 45 को ऑब्जेक्टिव था जो आप लोग कंप्लीट करा दिए। आप लोग कमेंट में बताइए प्यारे बच्चों आप लोग 45 में कितना सही था। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे 3, उसमें आप लोग को फिर से ऑब्जेक्टिव बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।